अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनोखी कहानियाँ 76 के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आसिफी कहानियों की हमने तीसरी किस्त सुन ली थी। आज मैं आपको आसिफी कहानियों की चौथी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन पिताजी फिर साधु के साथ जा रहे थे। अचानक मैंने इनका पीछा शुरू कर दिया। मैं बहुत एहतियात से चल रही थी, पिताजी को शक ना हो, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि कार में पहुँचने से पहले अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं ज़ोर से गिर गई और मेरे मुँह से चीख निकल गई। पिताजी फौरन पीछे मुड़े। मुझे गुस्से से देखकर आग बबूला हो गए। मैं अभी उठने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए ले जाने लगे। साथ ही गालियां भी देते जा रहे थे। फिर वो गुस्से से कहने लगे कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, मनहूस मारी, तुझे मैं तेरी बहनों की तरह दान कर दूंगा, आज तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। मैं पिताजी की बातें सुनकर औसत, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे कार में ले गए और फिर साधु के कहने पर मेरी भी बलि चढ़ा दी और मैं कुछ न कर सकी। लेकिन मैं अपना इंतकाम लेना चाहती हूँ। आमना को बार बार असलियत दिखाई देती थी ताकि इन जालिमों को सज़ा मिल सके। इतना कहकर राधा खामोश हो गई। फिर इसने इशारा किया और मोहन चाचा और साधु माफिया मांगने लगे। मोहन चाचा कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं अमीर होने और बेटा पाने के चक्कर में पागल हो गया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन राधा कहने लगी, शाह साहब मैं इन्हें माफ़ नहीं कर सकती, कल फिर ये सब शुरू कर देंगे। शाह साहब फिर बोले, बेटी अल्लाह इन्हें सज़ा देगा, तुम सब छोड़ दो। और राधा फ़ौरन ही गायब हो गई, जबकि मेरे अब्बा जान ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस इन दोनों को साथ ले गई और इन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई। हम सब ने शाह साहब का शुक्रिया अदा किया और वापस आ गए। एक दिन के बाद राधा नज़र नहीं आई। कुछ अरसे बाद पता चला कि जेल में ही मोहन चाचा और साधु ने खुदकुशी कर ली। जेल में इन्हें किसी पल चैन न मिला। राधा की रूह इन्हें नज़र आती रही और फिर उन्होंने तंग आकर खुदकुशी कर ली। जब राधा की माँ के फिर बेटी पैदा हुई और वो इसी आस में जी रही थी कि अपना गुजारा कर रही थी। राबिया ये कहानी सुनाकर खामोश हो गई। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अनोखी कहानियाँ 76 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में इस कहानी का राय का इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।